अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास लेक्चर है इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर हमारे पास और डिकोडर क्या होता है कि जब भी आप कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि आप सारी इनपुट में से कुछ आप इनपुट करते हैं, आप कुछ इनपुट करते हैं और आप कुछ आउटपुट लेते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हमारे इन इनपुट में से हमारी इन इनपुट में से कोई एक इनपुट कोई इस इनपुट में से कोई एक आउटपुट वर्क हो, बाकी सारी ऑफ हो। तो उस सिनेरियो में हम इनकोडर डिकोडर इस्तेमाल करते हैं। इनकोडर क्या होता है? एक किस्म का रिड्यूस और इंक्रीज होता है। डिकोडर में आप इंक्रीज करते हैं, इनकोडर में डिक्रीज करते हैं। आज हमारे पर लेक्चर वो है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट है, जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर वो भी कम्बिनेशनल सर्किट था, और ये भी हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट है जो क्या करता है, कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन कोडेड इनटू टू मैक्सिमम टू एन कोडेड आउटपुट। कि हम कुछ बाइनरी में कुछ एन, जैसे कि ये हमारे पास एक एन इनपुट्स हैं, तो उसकी आउटपुट क्या है आपके पास 2n। अगर हमारे पास इस इनकोडर में n हमारे पास इनपुट है 2, हमारे पास आउट कितनी होंगी? टू की पावर 2, आप आउटपुट है 4। ये हमारे पास आउटपुट O1 O2 O3, ये हमारे पास I0 और ये हमारे पास I1, यानी कि इनपुट 1 और आउटपुट फॉर 0। तो ये इस केस में हम कहते हैं n इनपुट है, तो डिकोडर क्या होगा 2n, और आप इसे n कह सकते हैं इस सेट को। ये आपके पास m है और ये आपके पास n है। तो इस केस में ये हमारे पास डिकोडर है 2 to 4। अब हमें 4 कैसे पता चला कि 2 की पावर n और m हमारे पास आउटपुट है 2 की पावर 4, m 4 है। तो ये हमारे पास पता लगा कि 2 की पावर 2 to 4 डिकोडर। n to m डिकोडर मीन्स m इज लेस देन इक्वल टू 2n। हमें पता है कि जी m लेस देन इक्वल टू
n 2n। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जब भी हमें तो ये था हमारे पास इसकी एग्जांपल 7 सेगमेंट है कि जो डिजिटल क्लॉक में आपको नज़र आ रहा होता है 7 सेगमेंट, जिस पर डिजिटल क्लॉक डिज़ाइन की गई होती है, वो हमारे पास 7 सेगमेंट में होता है कि हर बिट की हर 0 से 9 तक आप एक बिट को ऑन करते हैं। वेयर n इज इक्वल 4 m इज इक्वल टू 10। अब इसका मतलब है कि n4 पर हमें m कितना होगा 10। ये हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि जी x इनपुट है, x0 x1 अप टू सो ऑन xn-1, n इनपुट्स बाइनरी डिकोडर y0 y1 y2 y2n। 1 to 2 1 इनपुट है तो 2 आउटपुट है, तो इसकी हमारे पास ट्रुथ टेबल ऐसे है कि 0 के केस में 1 को हमने हाई किया और D1 को 0, और हमने A हमारे पास A किस पे था, D1 पे था, A कंप्लीमेंट 2 to 4 डिकोडर। अब हम इसको देखते हैं। टू टू 4 डिकोडर के लिए हमें क्या चाहिए होगा जी, टू इनपुट और 4 आउटपुट। आउटपुट डिकोडर है तो हम इससे D0 D1 D2 और ये हमारे पास D3, ये हमारे पास इनपुट है। इसे आप A कह लें, इसे B कह लें। तो इन्होंने हमारे इस केस में A1 A1 और A0 का है। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम थी। ये आपके पास डिजाइन हुआ 2 to 4 डिकोडर, 2 इनपुट 2 की पावर 2 4 आउटपुट। अब हमने सेम इस तरह जी, ये क्या है आपके पास A1 A0, और अब ये हमारे पास आउटपुट होंगे। ये आपके पास 0 1 0 1 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 क्योंकि 2 इनपुट है, 0 0 1 0 1 1। D0 D1
D2 D3 D4। अब हम क्या कहते हैं जी, 0 0, जब दोनों बिट 0 हों तो हमारे पास इसके डेसिमल में क्या है, तो D0 हाई होना चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए, बाकी सारी आउटपुट 0 होंगी। मैं कहता हूँ D1 पर डेसिमल 1 है जी, सिर्फ ये बिट हाई होनी चाहिए, बाकी सब 0। और इसमें 0 1 बाइट नहीं है तो D1, D2 है तो 2 हाई हो, और ये D3 है तो 3 हाई हो। 0 0 0 0 0 0। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे इस केस में हमें D0, D1, D2, D3, हम कहते हैं जी, हम सिर्फ ये हमें इनपुट चाहिए तो हम उसके डिकोडर ये इस्तेमाल होगा 2 इनपुट 4 आउटपुट के अलग अलग केस में हमको ये चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। अब हमें पता है कि जब A कंप्लीमेंट होगा तो हमारे पास 1 होगा, और A विदाउट कंप्लीमेंट पर हमारे पास 0 होगा। अब हम कहते हैं जी, हमने 2 इनपुट ली, ये जी हमने इनकी इनपुट्स ले ली। उसके बाद और इसके कंप्लीमेंट के लिए हम लेते हैं यानी कि A कंप्लीमेंट और ये A डैश कंप्लीमेंट। अब D0 कब है कि जब 1 कंप्लीमेंट लेने के लिए हमें A कंप्लीमेंट 1 का
A1 का और A0 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हम इसको ले सकते हैं 0 था, हम इसको कंप्लीमेंट लेंगे तो ये 1 होगा। तो एंड गेट यानी कि दोनों A0 कंप्लीमेंट A1 कंप्लीमेंट का एंड गेट में तो D0 हो जाएगा, बाकी सारी बिट ऑफ रहेंगे, सिर्फ ये बिट D0 बिट ऑन होगी। फिर 0 की जगह A कंप्लीमेंट और 1 की जगह A0 विदाउट कंप्लीमेंट, तो ये हमारे पास जब हम इनपुट लेते हैं D0 के लिए हम क्या कह रहे हैं जी, ये और ये हम इसका ये हमारे पास D0 के लिए आउटपुट है। फिर है जी D1 के लिए, D1 के लिए क्या है, D1 के जी आप 0 1 कि A कंप्लीमेंट A1 कंप्लीमेंट और A0 A1 कंप्लीमेंट A0 A1 कंप्लीमेंट A0 ये आपके पास D1 D2 A1 A कंप्लीमेंट, ये आपके पास A1 और ये आपके पास D3 यानी कि बिट हाई होगी और ये D2 ये आपके पास 2 to 4 डिकोडर है। सेम इसी तरह आपके पास 3 to 8 ये आपके पास डाटा लाइन है, A0 A1 A2 3 इनपुट 8 आउटपुट यानी कि डाटा हैं, ये एड्रेसेस हैं। A0 कंप्लीमेंट A1 कंप्लीमेंट A2 कंप्लीमेंट। इसी तरह आपने कि जिस बिट को चाहेंगे आप उसको हाई कर सकते हैं। 3 input A0 A1 A2 are decoded into 8 output D0 through D7 के जी इनपुट A0 A1 A2 हैं और डिकोड किस में हो रही हैं, यानी कि इंक्रीज हो रही हैं, 3 से ज़्यादा हो रही हैं, ये हमारे पास हो गया इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये डिकोडर है। तो कितने हैं, D0 से D7 तक। ईच आउटपुट DI रिप्रेजेंट वन ऑफ द मिन टर्म ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल के जी ये हमारे पास क्या है, मिन टर्म शो कर रहे हैं 3 इनपुट वेरिएबल के। DI1 is 1 when the binary number is I के जी I0 A1 A2 जब I होगा तब ही ये 1 होगा, यानी कि कोई एक बिट हम 1 करना चाहें कि हम चाहें जी हम एक बिट को हाई करते हैं बाकी को ऑफ, तो उस केस में शॉर्ट हैंड क्या है, DI is equal to MI। The output variable is mutually exclusive, exactly one of throw which has value 1 at any time and the other 7 are 0 के जी एक वक्त में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि एक वक्त में एक ही वैल्यू ऑन होगी, बाकी सब 0 होंगे यानी कि ऑफ होंगे। फिर कभी इनेबल होता है कि जब भी हमें कि हम चाहते हैं जी हमारा सर्किट ऑफ ही रहे, तो उस केस में एनेबल को हाई और ऑन करना पड़ता है कि जी हम अपनी के जी 0 करते हैं तो सारा सर्किट ऑफ होगा,
तो उस केस में कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, उसको एनेबल होता है। कि हम चाहें जिस सर्किट को चलाना ही नहीं चाहते तो आप एनेबल कर देते, एनेबल को ऑन ऑफ करेंगे तो चल पड़ेगा। Any combination circuit can be constructed using decoder or OR gate. Why? तो जी हम कंस्ट्रक्ट सर्किट को, डिकोडर को और गेट से क्यों नहीं करते? Here is example implement full adder circuit with decoder to OR gate. तो हमारे पास क्या होता है जी, हम एक सम लेते हैं, कैरी लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक मिन टर्म आ गई और ये हमारे पास सम और कैरी फुल एडर है। Since 3 are 3 input and 8 min term will have need 3 to 8 decoder, तो हम उसको डिकोड करेंगे कुछ इस तरह कि जी हमारे XYZ 202122 027 है और हमने 1 2 4 7 और 3 5 6 7 को S के लिए हमारे पास और गेट है, ये हमारे पास 1 2 4 एंड 7 के साथ, ये आपके पास 3 5 6 7 इनकोडर। इनकोडर इसके डिकोडर के बिल्कुल रिवर्स है। इसमें आपके पास 2 encoder is a digital circuit that perform the inverse operation of decoder. Encoder has 2 n input line and output line n output line. ये हमें क्या कहता है जी, हमारे पास क्या है कि जी इनपुट है x0 x1 x2 8 या n तक, n टाइम तक हमारे पास इनपुट है, तो m टाइम तक हमारे पास आउटपुट होंगे। तो अगर ये 8 पुट हैं, 8 या 4 या 2 इनपुट हैं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो इतने इसके आउटपुट होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं जी कि यानी कि हमारे पास क्या था, टू की पावर n है, तो ये हमारे पास बराबर है n के। कैसे जी? इनकोडर में कहते हैं A0 A1 D0 D2 D2 D1 D0 और ये आपके पास D3 और ये है आपके पास D3। ये 1 है, बाकी आपके पास 0 है, फिर ये 1 है, बाकी 0 है,
ये 1 है, बाकी 0 है। जैसे ये हमारे पास 8 to 3 है, 8 इनपुट है, 3 आउटपुट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। इस केस में हम कहते हैं जी, हम A2 को देखते हैं या A0 को देखते हैं। ये हमारे पास 0 से 7 तक इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। इस केस में हमारे पास तो ये हमारे पास 0 और 1। तो ये हमारे पास 4 to 2 है, और ये इस सिनेरियो में 8 to 3 है। ज़ीरो 1 0 1 0 0 1 1। तो इस केस में 1 कहाँ है कि A1, यानी कि हम कहते हैं कि जी A1 कब होगा। यानी कि D1 और D0। ये क्या होगा, D1 D0। और ये हमारे पास होता है मैक्स टर्म, यानी कि प्लस, या ये हो जाएगा या ये, यानी कि ये वाला A1 के कब हाई है, या आपके पास D1 2 पे, ये आपके पास 0 पे, और ये हमारे पास D2 पे या D3 पर। इसी तरह ये हमारे पास 8 to 3 है। तो हमने देखा कि जी 8 2 कब हाई है, 1 2 3 4, यानी कि 1 देखेंगे D4, और ये कहाँ हाई है, D5 6 7। तो A2 के हैं 4 5 6 7। इन दोनों के जब हम और लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। फिर A1 कहाँ है, हमारे पास D2 D3 D2 D3 D6 D7। A0 हमारे पास है D1 D1 3 5 7। तो D1 3 5 7 ये हमारे पास इसका इनेबल भी हमने कर दिया है। ये जी इसमें हमारे पास और गेट होता है। इनकोडेड डिज़ाइन इशू के जी कुछ डिज़ाइन इशू एम्बिगियस वैल्यू आती हैं किसमें कि जी हम कहते हैं जी ओनली वन इनपुट कैन बी एक्टिव एट गिवन टाइम, कि जी एक वक्त में हमारे पास एक इनपुट है। इफ़ टू इनपुट आर एक्टिव सिमल्टेनियसली, जैसा कि D3 और D6 में, और 1 होता है, द आउटपुट इनकोडर विल बी 111। और यहाँ फिर आउटपुट विद 0 कैन बी जनरेटेड व्हेन ऑल द
इनपुट 0 और D0 इज इक्वल टू 1। तो हम D0 करने के लिए बाकी सब D0 1 होगा, बाकी सब इनपुट 1 होंगे, जैसे कि हमारे इस केस में हमने देखा। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।